हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। आज देखिए हम इस वीडियो में करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन। आज हम इस वीडियो में करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन को डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम अगर कोई डाटा अगर हम गलत कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कंसीडर करना है 89 और हमने कंसीडर कर लिया 98, तो पूरा मीन हम स्टार्टिंग से कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें गलत दिया हुआ है उसको माइनस कर देते हैं और जो वैल्यू हमें कंसीडर करना था, जो हमने कंसीडर नहीं किया था, उसको ऐड कर देते हैं। तो जो मीन का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। तो आइए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन। मैंने देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है। क्या कहता है, द मीन ऑफ 100 आइटम, यानी कि टोटल एन उसने हमें कितना दे दिया 100 इज 80 और 100 आइटम का मीन उसने हमें कितना दे दिया 80। बट आगे क्या कह रहा है, बाय मिस्टेक वन आइटम इज मिसरीड एज 92 इंस्टीड ऑफ 29। इसका मतलब ये है कि हमें जो कंसीडर करना था वो 29 लेना था, 29 को हमने गलती से क्या रीड कर दिया 92। तो एक्चुअल में हमें जो करेक्ट वैल्यू लेना था, करेक्ट वैल्यू हमें लेना था 29 और इनकरेक्ट वैल्यू जो गिवन है वो है 92। यानी एक्चुअल में हमें लेना था 29 और हमने कंसीडर कर लिया 92, जिससे अपना मीन जो है वो गलत आ गया। तो इसको हमें क्या करना है, ठीक करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, और मीन हमें कितना गिवन है 80 इज इक्वल टू, और हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इसका टोटल। तो समीशन ऑफ एक्स और एन हमें कितना गिवन है 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8000 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो अपना समीशन ऑफ एक्स आया है ये क्या है, इनकरेक्ट है। भाई इनकरेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि हमने लेना था 29 और हमने कंसीडर कर लिया 92। तो ये क्या है, इनकरेक्ट टोटल है, यानी कि आप कह सकते हो इनकरेक्ट सम। हमें जो है इसका करेक्ट वैल्यू निकालना है। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट सम इज इक्वल टू, इसका टोटल कितना है 8000 प्लस, और करेक्ट वैल्यू कितना है, करेक्ट वैल्यू है 29। तो यहाँ पर लिखेंगे हम करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8000, करेक्ट वैल्यू हमें कितना लेना था 29 और इनकरेक्ट क्या ले लिया था हमने 92। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7937। यानी कि इसमें क्या करना होता है कि जो वैल्यू हमने करेक्ट कंसीडर करना था उसको हमने ऐड कर दिया और जो गलत था उसको हमने माइनस कर दिया। तो अब ये करेक्ट सम आ गया, यानी कि ये जो है ये करेक्ट सम आ गया। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं करेक्ट मीन। करेक्ट मीन इज इक्वल टू करेक्ट सम डिवाइडेड बाई एन, और ये हमें कितना गिवन है, ये हमने कितना कैलकुलेट किया 7937, और इसका टोटल है 100, एन है 100, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 79.37। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि अगर हमें इनकरेक्ट वैल्यू गिवन है और अगर हमें करेक्ट मीन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
अब आइए एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर इस क्वेश्चन में तो हमने एक ही डाटा कंसीडर किया था, यानी एक डाटा गलत था। लेकिन अब एक मैं ऐसा क्वेश्चन कंसीडर करता हूं जिसके अंदर दो डाटा गलत है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर लिया। क्या कहता है? द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। इसमें n कितना गिवन है? 5। और 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 7। आगे क्या कह रहा है? लेटर ऑन, बाद में, इट वॉज फाउंड दैट, ये पता लगाया गया कि 2 ऑब्जर्वेशन 4 एंड 8, बाद में ये पता लगा कि 2 ऑब्जर्वेशन था 4 और 8, वर रॉन्गली टेकन, यानी कि इन दोनों को जो है ना वो गलत ले लिया गया। एक्चुअल में क्या लेना था? 5 और 9, यानी कि 4 की जगह पर 5 ले लिया गया और 8 की जगह पर 9 ले लिया गया। तो हमें करेक्ट मीन बताना है। तो वापिस से मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। इसका मीन हमें कितना गिवन है? 7 इज इक्वल टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n कितना गिवन है? 5। तो समीशन ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया? 35। और ये जो है ये है इनकरेक्ट सम। ये जो है ये गलत सम है इसका। तो करेक्ट सम क्या होगा? करेक्ट सम क्या होगा? 35 प्लस करेक्ट आइटम यहां लिख दो, करेक्ट ऑब्जर्वेशन माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और इस क्वेश्चन में ये दोनों जो है ये क्या है? इनकरेक्ट। और ये दोनों जो है वो क्या है? करेक्ट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 35 प्लस करेक्ट क्या है? 5 और 9, तो 5 प्लस 9 माइनस, और इनकरेक्ट क्या है? 4 और 8, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 35 प्लस 5 4 9 5 14 माइनस 8 4 12 इज इक्वल टू 37। ये जो सम आया है ये क्या है? करेक्ट का सम आया है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है करेक्ट मीन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा? करेक्ट सम डिवाइडेड बाई n। तो हमें कैलकुलेट करना है करेक्ट मीन इज इक्वल टू, करेक्ट सम कितना निकाला? 37, और n कितना है? 5। तो कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, बचा 2 और ये आ गया 4। तो इसका आंसर कितना आ गया? 7.4। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।